नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास से 77 ट्रैक्टरों को दिखाई हरी झंडी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। कहा, जनहितकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना आकाशवाणी और दूरदर्शन का है दायित्व। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड में कहा कि 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाएगी। और होली के उत्सव में डूबा प्रदेश। मथुरा के वृंदावन और बरसाने में होली के दिख रहे हैं खूबसूरत रंग। राजधानी लखनऊ में होली के सामानों से सजा बाजार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की सौगात दी है। जहां मुख्यमंत्री ने आज अपने सरकारी आवास से सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों में स्थापित फार्म मशीनरी बैंकों हेतु 77 ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की 77 गन्ना समितियों को ट्रैक्टर और मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है। होली की पूर्व संध्या पर इस प्रकार का उपहार मिलना हमारे गन्ना किसानों की होली की खुशी को दुगनी कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद पहली बार किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना और ईमानदारी से शासन की योजनाओं का लाभ उसे मिलना शुरू हुआ। किसान भी किसी सरकार के एजेंडे के हिस्से बने और ईमानदारी से व्यवहारिक धरातल पर शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो। यह संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर विराजमान हुए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज यूपी देश में नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। पहली बार 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि का गन्ना भुगतान किसानों के बैंक खातों में पहुंच रही है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जिनका वार्षिक बजट भी 2 लाख करोड़ नहीं है। सीएम ने कहा कि हमारे गन्ना किसानों का ये पुरुषार्थ ही है कि वह प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त 10 टन गन्ना का उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा प्रदेश में आज 8 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर गन्ना का दायरा बढ़ा है। जब दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई उस वक्त भी यूपी में 119 चीनी मिलें चल रही थी। यहाँ पे सरकार अपने अन्नदाता किसानों की मेहनत और उनके पुरुषार्थ का पैसा डीबीटी के माध्यम से, एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे सीधे भेजने का काम कर रही है। ये 2 लाख करोड़ अनुमान करिए किसान के खाते में गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू होने के बाद अगर मैं गन्ना किसानों की ही बात करूं तो हमारे अन्नदाता किसानों की पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज वह अन्नदाता किसान पर हेक्टेयर 10 टन अतिरिक्त गन्ना उत्पादन करने में सफल हुआ है। अतिरिक्त गन्ना यानी 100 क्विंटल पर हेक्टेयर अतिरिक्त गन्ना उत्पादन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा अन्नदाता आत्महत्या के लिए मजबूर था। आज 6 साल में यूपी में किसी किसान के सामने आत्महत्या करने की नौबत नहीं आई। हमने गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर किया और साथ ही समय पर गेहूं और धान का क्रय समर्थन मूल्य से अधिक पर किया। इसके लिए अधिक से अधिक क्रय केंद्र स्थापित किए गए। पहले जो निर्णय लिए उनमें से सॉइल हेल्थ कार्ड से शुरू होता है, जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, किसान बीमा की योजना, कृषि सिंचाई की योजना, और आज आपने देखा होगा समर्थन मूल्य में लागत का 1.5 गुना दाम देने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर उस किसान को उपलब्ध कराने जो पहले साकारों पर निर्भर रहता था। और आज अगर प्रदेश के अंदर ही हम देखेंगे
तो 2,60,00,000 किसान इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं, जिन्हें हमने पिछले 3.5 वर्ष के अंदर जिन अन्नदाता किसानों को 51,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उपलब्ध करवाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, जहां कोरोना काल में माता पिता या माता पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों के सिर पर हाथ रखकर अभिभावक की तरह खड़े रहने का भरोसा दिलाया था। अब तकनीकी रूप में उन्हें मजबूत करने के लिए इनमें से 82 छात्र छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया और इन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत हर महीने 4,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए युवा विभाग के तहत गठित 20 महिला मंगल दलों को खेल किट भी प्रदान किया। इस अवसर पर कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का चेक भी वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को शासन द्वारा तकनीकी रूप से मजबूत करने और पढ़ाई में उच्च दक्षता हासिल करने के लिए लैपटॉप प्रदान किया गया। इस लैपटॉप के माध्यम से बच्चे अपने ज्ञान को और आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे देश और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर स्तर से प्रयासरत है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी फ्लोरिंग हो रही है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बन रहे हैं, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अन्य तमाम प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और ये इसलिए जिससे बच्चे भगवान के रूप होते हैं और वह अपने स्वरूप में और निखार ला करके न केवल अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ा पाएंगे, बल्कि इसके माध्यम से अपने गांव, अपने समाज और अपने देश को दुनिया के सामने मजबूती के साथ एक समृद्धि की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान भी दे पाएंगे। तो वहीं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राजधानी लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया प्रतियोगिता में आकाशवाणी और दूरदर्शन के समन्वय के साथ विस्तार से बातचीत की। उन्होंने प्रदेश के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस दौरान मुलाकात की। अभी लगभग 2 माह बाद जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले हैं और उसमें देश भर के विश्वविद्यालयों से जो हमारे छात्र हैं वो भाग लेंगे। 4 प्रमुख शहरों में उत्तर प्रदेश के इनका खेलों का आयोजन होगा। 21 खेल रहेंगे और कई हज़ार की संख्या में जो इसमें प्रतिभागी हैं वो देश भर से आएंगे। तो उनकी तैयारियों के संबंध में राज्य सरकार के साथ हमारा समन्वय लगातार बने रहना आवश्यक है। उसी कड़ी में यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक शिष्टाचार भेंट हुई। उनको कार्यक्रम के लिए दूरदर्शन आकाशवाणी की तरफ से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं उससे अवगत कराया गया और साथ ही साथ राज्य सरकार में यहाँ के मुख्य सचिव, यहाँ के ACS खेल विभाग, इन सभी लोगों के साथ में भी चर्चा हुई है और हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि जो भी बड़े इवेंट्स हो रहे हैं राज्यों में, जो भी समाचार की दृष्टि से या लोगों को जानकारी पहुंचाने की दृष्टि से आवश्यक हैं, उसमें पूरे समन्वय के साथ काम किया जाए। उसी कड़ी में ये भेंट भी इन लोगों के साथ की गई। इस अवसर पर उन्होंने दूरदर्शन केंद्र राजधानी लखनऊ का भी दौरा किया, जहां अधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात के साथ ही समाचार एकांश के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में समाचार एकांश से और भी अपेक्षाएं हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है लखनऊ RNU और अच्छा काम करते हैं तो फिर अपेक्षाएं भी और बढ़ जाती हैं, तो आगे और अच्छा काम करेंगे, यही हमारी अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि राज्यों में से समन्वय करके जनहितकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना आकाशवाणी और दूरदर्शन का दायित्व है। इसके लिए प्रसार भारती का प्रयास है कि संसाधनों की कोई कमी ना होने पाए। हमेशा
प्रयास यही रहेगा कि जो भी संसाधन हैं उनको देखते हुए और जो आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए जो बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रसार भारती हमेशा बनाए रखे। भारत सरकार द्वारा भी अभी हाल में बाइंड स्कीम के अंतर्गत प्रसार भारती को लगभग 2,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया गया है और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करना और आगे आने वाले समय में जो भी नए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्रिएशन, ये हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार जल्द ही देश भर में 4 धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य सहायता और आपातकालीन प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने जा रही है। 3 स्तरीय संरचना की मदद से सुनिश्चित किया जाएगा कि चिकित्सा की दृष्टि से तीर्थ यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सहायता मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात के बाद ये बात कही है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कठिन मार्ग के साथ तीर्थयात्रियों के सामने आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों और पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्य संबंधित आपात जैसे स्ट्रोक आदि के कारण होने वाली तीर्थयात्रियों की मौत की जानकारी दी। मांडविया ने कहा कि आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य आपातकालीन बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि अग्रिम एम्बुलेंस स्टॉक वैन के एक मजबूत नेटवर्क की योजना ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि स्टॉक प्रबंधन और उपचार स्वास्थ्य सुविधा के रास्ते में शुरू हो सके। तो वही बाराबंकी में पिछले दिनों हुए सड़क हादसे में मृतक होमगार्ड्स के परिजन को सहायता राशि का चेक सौंपने जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज बाराबंकी पहुंचे। बाराबंकी डीआरडीए लोकसभा जाएगी। मृतक होमगार्ड के परिवार को आर्थिक सहायता का चेक देने के बाद मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारे सरकार की ओर से अनुग्रह राशि 5 लाख की उसको दी जा चुकी है और बैंक की तरफ से आज 30 लाख का उस परिवार के लिए सहयोग की राशि प्रदान करनी थी। उसी के तहत हम सब लोग यहाँ आए हैं और आना भी उचित हमने इसलिए समझा कि कल होली है, होली से पहले उस परिवार के लिए आर्थिक सहयोग की राशि मिलती है तो वो परिवार भी अच्छे से अपनी होली मना पाएगा। ये चिंता हम लोगों के मन में थी और हमारे मौर्या जी डीजी होमगार्ड हमारे और हम सब लोग इसी विषय को लेकर के यहाँ हमारा आना हो। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान के कृष्णांजलि में आज बंजारा समाज का प्रांतीय समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए लोगों ने भाग लिया, जहां बंजारा समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री को ज्ञापन भी दिया। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि बंजारा समाज की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए। बंजारा समाज का जो स्वरूप है उसके हिसाब से जनजाति के रूप में चयनित किया जाए। प्रदेश सरकार ने सर्वे किया और इसको सही पाते हुए केंद्र सरकार को अपनी संस्तुति भेजी है, जहां केंद्र सरकार और पार्लियामेंट और राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय होगा और बंजारा समाज का आर्थिक और पिछड़ेपन का रास्ता साफ होगा। बंजारा समाज की जो मुख्य समस्याएं हैं, किस प्रकार आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन को दूर किया जाए, इसमें महत्वपूर्ण मांग ये है कि बंजारा समाज जिस प्रकार की प्रवृत्ति है, जिस प्रकार का उसका स्वरूप है, जनजाति के रूप में चिन्हित किया जाए। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे किया, परीक्षण किया और इसको सही पाते हुए केंद्र सरकार को अपनी संस्तुति भेजी है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जा रहा है और हम लोग को आशा है कि केंद्र सरकार से भी शीघ्र ही पार्लियामेंट के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से ये निर्णय होगा और बंजारा समाज का आर्थिक और पिछड़ेपन को दूर करने का रास्ता खुलेगा। केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए विकसित भारत का लक्ष्य विषय पर युवा उत्सव कार्यक्रम आज चंदौली के महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने युवाओं को का प्रत्येक क्षेत्र में आगे निकलने के प्रतिस्पर्धा में सहभाग करने का आह्वान किया, जहां उन्होंने कहा कि युवाओं में अपार ऊर्जा शक्ति है। युवा सकारात्मक सोच व ऊर्जा से आगे आए, जिससे प्रधानमंत्री के सपनों के भारत को साकार रूप दिया जा सके। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रयागराज गवाह और सुरक्षाकर्मी हत्याकांड के मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी फरार हैं उनके खिलाफ इनाम की राशि को बढ़ाया गया है और आज सुबह पुलिस को एक सफलता भी हाथ लगी। उन्होंने कहा कि जघन्य हत्याकांड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि पिछले 6 सालों में 10,760 के करीब एक्शन किए गए हैं, जिनमें 23,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। आगे उन्होंने कहा कि इस दौरान 178 अभियुक्तों की मौत और 4,900 अभियुक्त घायल हुए हैं। प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। इसमें हमारे प्रयागराज की टीम थी, जिसमें थाना प्रभारी कौड़ियारा, प्रभारी खीरी और थानाध्यक्ष शंकरगढ़ ये स्वयं शामिल थे तथा इनके जो टीम थी वो भी शामिल थी। इस दौरान हमारा एक आरक्षी नरेंद्र वो भी घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उमेश पाल हत्याकांड मामले पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। आज उसी कड़ी में मुस्लिम हॉस्टल को पुलिस प्रशासन ने सभी कमरों को सील कर दिया। आज इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल को छात्रों को कमरा खाली कराकर पुलिस प्रशासन ने 107 कमरों को सील कर दिया। इसके पहले हॉस्टल में प्रशासन ने नोटिस चस्पा
कर दिया था। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड में मुस्लिम हॉस्टल के 36 कमरा नंबर में ही सदाकत ने रणनीति बनाकर 24 फरवरी को राजूपाल की हत्या दिन दहाड़े की थी। पुलिस प्रशासन ने पहले ही सदाकत को पकड़ लिया। जहां मुस्लिम हॉस्टल के अधीक्षक डॉक्टर इरफान ने बताया कि छात्रों को पहले कमरे खाली करने की सूचना दे दी गई थी, जहां 107 कमरों को सील करने की कार्रवाई हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि अब वैध छात्रों को जांच कर उन्हें दोबारा कमरा उपलब्ध कराया जाएगा। मामला सदाकत का जो केस हुआ था, उस मामले की वजह से हॉस्टल में वो अगर तरीके से रह रहे थे, इसी वजह से सारे लड़कों को कमरा सील किया जा रहा है। हाँ, बच्चों को नोटिस निकाल दिया, अपने घर को जाएं, इस बात आएंगे तो तब तक ये सील रहेगा। जब उनका एग्जाम होगा तो खोला जाएगा। प्रयागराज जनपद के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल विजय कुमार उर्फ उस्मान नाम का बदमाश जो पुलिस को चकमा देकर फरार था, आज तड़के पुलिस द्वारा ढेर कर दिया गया। इस अपराधी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आज भोर में कुंदियारा क्षेत्र के सड़वा नहर के पास ये मुठभेड़ हुई, जहाँ पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस अपराधी के शव को प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल भेज दिया गया है। ये उमेश पाल हत्याकांड में दूसरा एनकाउंटर है, जहाँ पुलिस के फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं माफिया मुख्तार अब्बास अंसारी के चित्रकूट जेल बंद रहे। विधायक बेटे अब्बास अंसारी और बहू निखत अंसारी के गैर कानूनी तरीके से जेल में मुलाकात मामले में निलंबित चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार और वार्डर जगमोहन को 3 दिनों से चल रही लंबी पूछताछ के बाद आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जहां पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि 10 फरवरी को निकहत बानो को जेल के अंदर अवैध तरीके से मुलाकात करते हुए गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जेल के अफसरों व वार्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें विवेचना में इन तीनों की संलिप्तता पाई गई है। इस आधार पर इन्हें जेल भेज दिया गया है। इनके पास से 5,80,000 रुपए नगद, 1 कार व 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में निखत बानो, उसके ड्राइवर नियाज, सपा नेता फराज खान एवं जेल कैंटीन सप्लायर नवनीत सचान और डिप्टी जेलर चंद्रकला सहित 8 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। सभी को जेल भेजा जा चुका है। अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी अनाधिकृत रूप से मिल रहे हैं और वहाँ से कुछ आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं। उसी केस की विवेचना के क्रम में अब 3 और गिरफ्तारियाँ की गई हैं, जिसमें जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार और जेल वार्डर जगमोहन को गिरफ्तार किया गया है। और जो विवेचना है उसके आधार पर इनकी एक बहुत स्पष्ट भूमिका निकल के आई है। ऐसा पाया गया है कि अब्बास अंसारी द्वारा इनको पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा था, जिसके कारण उनके द्वारा उनको इतनी छूट दी गई थी कि उनकी पत्नी और ड्राइवर फोन्स और अन्य सामान लेकर बिना किसी रोक टोक के नियमित रूप से जेल में जा रहे थे, बहुत लंबा समय वहाँ पे व्यतीत कर रहे थे। और इसके अलावा भी अब्बास अंसारी को जेल परिसर में पूरी छूट मिली। अंबेडकर नगर में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी 2 बच्चियां शामिल हैं। आज दोपहर 3 बजे के बाद अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कटरिया के पास स्थित NH 232 पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक पर सवार पति पत्नी व उनकी 2 बच्चों की घटनास्थल पर ही जान चली गई, जबकि बाइक पर ही बैठे उनके बेटे की हालत गंभीर है। घायल बेटे को जिला चिकित्सालय से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक अपने वाहन के साथ मौके से फरार हो गया। मृतक मालीपुर थाना क्षेत्र के चितोना कला गांव के रहने वाले हैं। अकबरपुर कोतवाली पुलिस जांच में अभी जुटी हुई है। ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, फैशन प्रो गाड़ी थी, उसमें अपने 3 बच्चों और इनके माता पिता रहे संभवतः, जिसमें 4 की मौत हो गई। एक बच्चा अभी इंजर्ड है, जिसको यहाँ से रेफर किया जा रहा है। साथ में लोग जाएंगे, उनको स्थिति उसकी बहुत क्रिटिकल है और संपर्क किया गया। छितौना गांव पड़ता है मालीपुर में, वहाँ के प्रधान का नंबर लेकर बात किया गया, घर वालों को सूचना। मथुरा के वृंदावन में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर सोमवार को आश्रय सदनों में रह रही विधवा और बेसहारा माताओं ने रंगों की होली खेल अपने बेरंग जीवन में रंग भरने का प्रयास किया। वृंदावन का राधा गोपीनाथ मंदिर सदियों पुरानी परंपरा के टूटने का भी फिर साक्षी बना। दोपहर को फूलों और गुलाल से होली खेली गई। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होली के इस अवसर पर हर कोई रंगों से सराबोर है। ऐसे में भला आश्रय सदनों में रहने वाली
विधवा और निराश्रित महिलाएं भक्ति और कृष्ण प्रेम के इन रंगों से कैसे दूर रह सकती हैं। वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में आज विधवाओं ने अपने आराध्य के सामने होली खेली और उनकी भक्ति के रंग में खुद को रंग लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने होली की बधाई देते हुए कहा कि इस बार मथुरा जेल में बंद कैदियों ने हर्बल गुलाल बनाए हैं, उसी से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेलों में सौहार्द के साथ होली मनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कैदियों के कौशल विकास के लिए निरंतर प्रदेश सरकार काम कर रही है। प्रदेश के जेलों में लगातार सुधार के काम हो रहे हैं और होली का मौका आया हुआ है। क्या कुछ खास चीज़ें कराई गई हैं? हमारे साथ खुद प्रदेश सरकार के जेल मंत्री जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ इस बार खास चीज़ें हैं? होली में आप क्या तैयारियां करवाए हैं? होली में जेल से बने रंग गुलाल काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं। देखिए, आना भी चाहिए क्योंकि कैदी बाहर की दुनिया से कट हो जाते हैं और वहाँ वो हर्बल गुलाल बना रहे हैं, जिससे ये शरीर के लिए उसमें से गुलाल के लगाने से कोई हानि नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, साइड इफेक्ट कोई होगा नहीं। और मैं कह सकता हूँ कि आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों से कि हर्बल गुलाल जो कैदी बना रहे हैं उसका उपयोग ज़्यादा करें और उसे खरीदें, जिससे उनके कहीं न कहीं से उन कैदियों की मदद होगी और कैदियों को जो परिश्रम मिलेगा उनके कहीं न कहीं तारीख के काम या उनके परिवार के काम आ जाएगा और दूसरा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। होली पे किसी न किसी जेल में कैदियों के साथ होली मनाने जरूर जाऊंगा। सर, इस बार की होली है, क्या कुछ खास चीज़ें रहेंगी? जेल के लिए क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं? क्योंकि वो आम जो कैदी हैं वो भी जो है कह रहे हैं हंसी खुशी मना सकें इस त्यौहार को, बड़ा पर्व होता है। देखिए, जिस तरह से हमने सभी त्योहारों को मनवाया है उस तरह से ये होली का पर्व भी मनाया जाएगा और सब हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाएं और कैदियों को ये महसूस हो। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास से 77 ट्रैक्टरों को दिखाई हरी झंडी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। कहा, जनहितकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना आकाशवाणी और दूरदर्शन का है दायित्व। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड में कहा कि 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाएगी। और होली के उत्सव में डूबा प्रदेश, मथुरा के वृंदावन और बरसाने में